आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मई महीने का 2025 का मई महीने का 3 मेजर इंसिडेंट, 3 मेजर इवेंट्स आपके लाइफ में क्या होने वाला है, जो मई महीने में होकर रहेगा, डेस्टाइन है। ओके, सो मैं यहाँ पर पायल सेट कर देती हूँ। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग आप अपने रीडिंग को चूज़ कर पाओगे। सो आई एम गोना पुल आउट 2 कार्ड्स फ्रॉम हियर। सो पायल नंबर 1 के लिए, पायल नंबर 2 के लिए। अगर आप कार्ड्स देखकर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर आपका नेम इनिशियल्स दिख रहा होगा आपको। अगर ए से लेकर एम के बीच में आपका नेम इनिशियल्स आता है तो ये कार्ड आपके लिए है। अगर एन से लेकर जेड के बीच में आता है तो ये कार्ड आपके लिए है। ठीक है, सो आई होप कि आपने कार्ड सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो रीडिंग में प्रवेश करते हैं। हेलो पायल नंबर 1। सो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मई महीने का 3 मेजर इवेंट्स आपके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या मेजर 3 इवेंट्स डेस्टाइन है एकदम से जो होकर रहेगा। ठीक है, सो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या है। यस, आपके मन में, दिल में जो क्वेश्चन अभी चल रहा है या फिर जिस चीज़ को लेकर आप सारा दिन रात सोचते रहते हो ना कि ये होगा या फिर नहीं होगा, क्या ये चीज़ हो जाएगा। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई इंसान ने एग्ज़ाम देकर लौटा है एंड उनके दिमाग में हर वक्त यही चलेगा कि मैंने क्या एग्ज़ाम सही से दिया है, क्या मैं एग्ज़ाम में ये मार्क्स ला पाऊँगा। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें पॉजिटिव होगा कि नहीं आउटकम, तो इन सब चीज़ों को लेकर उनके दिमाग में चलता रहेगा। तो आपके दिमाग में कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसा क्वेश्चन है जो आप सोच रहे हो, हर वक्त ओवर थिंकिंग करते रहते हो। आपके दिमाग में हो सकता है कि अभी भी चल रहा है वो चीज़ें, क्या ये चीज़ मेरे लाइफ में हो जाएगा, क्या ये काम बन जाएगा। तो डिवाइन यूनिवर्स बता रहे हैं कि यस 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 होगा, मई महीने में ही ये चीज़ हो जाएगा। सो डोंट वरी। ओके, सो बहुत एक बिग पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। लेट्स सी कि पायल नंबर 1 वालों की लाइफ में मई महीने में क्या कुछ चीज़ें होने वाला है, क्या 3 मेजर इवेंट्स जो होकर रहेगा। ठीक है, सो देख लेते हैं। ओके, सो यस, वाओ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 3 कार्ड्स है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि अपकमिंग टाइम में, मतलब कि मई महीने में आप इस अंधकार जगह से, अंधकार लूप से, नेगेटिव बैड सिचुएशन से, बैड साइकिल से, सॉरो वाला, दुख वाला जो सिचुएशन चल रहा है ना, जो कहीं ना कहीं आपको पीछे खींच कर ले जा रहा है। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, ना लव लाइफ के साइड से, ना करियर के साइड से, ना फैमिली में सुख है। कहीं ना कहीं हैपोजिट सिचुएशन चारी ओर क्रिएट हो रखा है। किसी के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा है। हर एक साइड से कहीं ना कहीं चीज़ें मूव करने वाला है, सामने की ओर मूव करेगा। ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं इससे आप पूरी तरीके से निकल कर, बहुत फास्ट निकल कर अनलिमिटेड पॉजिटिविटी की ओर जाने वाले हो। आपके लाइफ में एक सूरज उगने वाला है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अभी डार्केस्ट सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, ये डेस्टाइन है, ये होगा आपके लाइफ में, ज़रूर होगा मई महीने में। कहीं ना कहीं शुरुआत कुछ अच्छी चीज़ों का, जो शुरुआत है ना, जो स्टार्टिंग है ना, वो यहाँ पर मई महीने में होती हुई दिख रही हैं। आपको दिखेगा दूर से, अभी तक हो सकता है कि अंधकार चारी ओर है, मई महीने में आपको दिखेगा कि नहीं, दूर से एक रोशनी दिख रहा है आपको। एंड वो रोशनी धीरे धीरे से बड़ा होता जाएगा। आप उस रोशनी की तरफ एकदम से जाते हुए खुद को देख पाओगे। एंड येस, ब्रेक थ्रू, यहाँ पर आप देख सकते हो चीज़ें एकदम से सॉलिड तरीके से आपको जकड़ कर बैठा था। कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ें मूव करने नहीं दे रहा था। हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया था, या फिर लिटरली लोग आपके पैर को खींच कर पीछे ले जा रहे थे, कुछ भी काम आपको करने नहीं दे रहे थे, या फिर जेलस फील करने की वजह से आपका लव लाइफ के साइड से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था लाइफ में। लाइफ का जो खुशी है ना, वो कहीं ना कहीं आप खो दिए हो। तो अपकमिंग टाइम में आप सब कुछ तोड़ फोड़ कर निकलने वाले। ये जो बाधाएं हैं ना, ये सब एकदम से चला जाएगा। जंजीरें हैं, ये चला जाएगा। हर एक दीवार आप तोड़ कर निकलने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू जर्नी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, जो कि फोर्सफुली डिवाइन करवा कर रहेगा, आपके लाइफ में होकर रहेगा। ये डेस्टाइन है। ओके,
एंड येस, ट्रांसफॉर्मेशन, इसके दौरान आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अभी आप जैसे खुद के लाइफ को डील कर रहे हो, लीड कर रहे हो, या जैसे जगह पर हो, जैसे जी रहे हो, लाइफ स्टाइल एकदम से चेंज हो जाएगा। जगह चेंज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका ट्रांसफ़र हो सकता है कहीं अन्य जगह पर, या फिर शिफ्टिंग हो सकता है, या फिर आप कहीं ना कहीं कुछ अलग पर्सपेक्टिव से अपने लाइफ को जीना स्टार्ट कर दो। एक मार्ग, दिशा नज़र आए, आप पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर नई चीज़ों को अपनाना स्टार्ट कर दो। लाइफ के पुराने मेमोरीज़ के साथ साथ पुरानी चीज़ों को भी फेंक दो, जो हो सकता है बहुत पुराना, बोरिंग सा हो गया है आपके लाइफ में। ओवरऑल चीज़ें नया, एकदम से क्या बताऊँ, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर भर भर के दिख रही है मुझे पायल नंबर 1 वालों के लिए। ठीक है, सो डोंट वरी, आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आ रही है। बहुत बड़ी एक वर्ड है ब्रेक थ्रू, बहुत डीप बात करता है। तो यस, हर एक साइड से जंजीरें तोड़कर, मरोड़ कर आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हो। कोई आपको इस बार रोक नहीं पाएगा। जितना रोकना था रोक लिया है लोगों ने, अभी आपको और ज़्यादा रोक नहीं पाएगा। यस, चीज़ें इतना ज़्यादा डिफरेंट वे में होगा कि आपको खुद को नहीं समझ आएगा कि ऐसे आपके लाइफ में कैसे हो रहा है। ये मिरेकल भी पॉसिबल था आपके लाइफ में। ऐसे आप सरप्राइज्ड होने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। बहुत ज़्यादा अनलाइकली चीज़ें होने वाला है। सक्सेस, ओ माय गॉड, आप देख सकते हो डिवाइन यूनिवर्स आपके ऊपर फ़िदा हो चुके हैं गाइस। कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सह लिया है, अभी आपको और ज़्यादा नहीं सहने देंगे। यूनिवर्स चाहते हैं आपको खुश रखना, खुश करना। एक्चुअल में आपके पास सक्सेस आ रही है। मटेरियलिस्टिक सक्सेस हो सकता है, लव लाइफ के साइड से सक्सेस हो सकता है, या फिर ओवरऑल आप जिस साइड से चाहते हो। यहाँ पर ये जो येस मैंने आपको कहा ना कि जो भी आपका मन का इच्छा है वहाँ से सक्सेस आती हुई दिख रही है। आप जो चाहते हो उस साइड से आपको सक्सेस मिलेगा। जहाँ से लोग आपको बांध कर रखे हैं उस साइड से आपको फ्रीडम मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं आप अपने मन के अकॉर्डिंग चलने वाले हो। आपका मन जो कहेगा वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने वाले हो, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालने वाले हो। मन के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ओवरऑल डिपेंडेंट रहने वाले हो। ये एक चीज़ दिख रही है। ओके, सो मई महीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पायल नंबर 1। ओके, सो मेंटली अभी से प्रिपेयर हो जाओ, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कर दो। कुछ धमाकेदार तोड़ू फोड़ू चीज़ें होने वाला है गाइस। लिटरली यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो। ठीक है, सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा। हेलो पायल 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपका नेम इनिशियल कहीं ना कहीं एन से लेकर जेड के बीच में आ रहा है, तो लेट्स सी यहाँ पर क्या है। ओके, लुक फॉर अ साइन। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में। मुझे दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं कुछ साइन के लिए वेट कर रहे हो। डिवाइन की तरफ से एक छोटा सा इशारे के लिए वेट कर रहे हो कि नहीं, मुझे एक छोटा सा साइन मिल जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं, मेरा लाइफ इस तरफ दौड़ने वाला है, मेरा लाइफ इस तरफ घूमने वाला है, मुझे अभी और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ठीक है, आप कहीं ना कहीं लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो। अपने करियर को लेकर हो सकता है, लव लाइफ को लेकर हो सकता है। लाइफ में ओवरऑल आप कन्फ्यूजन यहाँ पर शो करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। यूनिवर्स यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आपको बहुत जल्द आपके मन के प्रश्नों का आंसर मिलेगा। एक साइन आपको दिखाया जाएगा जिसके तरफ आप बढ़ सकते हो, जहाँ पर आप दिल खोलकर, मन लगाकर काम कर सकते हो, बढ़ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो अपने लाइफ को। वहाँ पर आप कहीं ना कहीं वेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कहीं साइड से कि नहीं, मुझे और थोड़ा सा वेट करना चाहिए या फिर मूव करना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे साइड से भी साइन आपको मिल जाएगा कि नहीं, आपको और वेट करना चाहिए या फिर मूव करना चाहिए। तो ये साइन यूनिवर्स खुद तो दे सकते हैं एंजल्स नंबर के दौरान, या फिर कहीं ना कहीं उस इंसान की तरफ से भी दे सकते हैं जिस इंसान को लेकर आपके दिल में प्रश्न है। वो इंसान खुद आपको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहेंगे कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज्ड ना रहो। तो हर एक इंसान यूनिवर्स के कंट्रोल में है। सो डोंट वरी, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा बांध कर नहीं रखने वाले हैं। आप बहुत टाइम से ऑलरेडी स्टकनेस में हो, बर्डन्स फेस कर रहे हो। सो डोंट वरी। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी लाइफ जो है ना, वो बहुत टाइम से एक जोन में स्टक हो चुका है। आप ओवरऑल हो सकता है कि दूसरों को देख रहे हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर डील करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हो, बट हो नहीं रहा है। लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग की जगह मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रहा है।
ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में दिख रही हैं कि आप लोगों को जस्ट देख रहे हो कि लोगों का लाइफ ऐसा है वैसा है, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो ऐसे में दिख रही हैं कि अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो जाएगा एंड आप कहीं ना कहीं केज से निकल पाओगे। जो फ्री बर्ड्स हैं उनसे आप मीट कर पाओगे। आप जब निकलोगे ना घर से, तब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे जैसा बहुत सारे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। आपको जो ये अकेला वाला, आइसोलेशन वाला फील हो रहा है ना घर में, कि हो सकता है कि मेरे लाइफ में ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। फ़ोन या फिर क्या बताओ यार, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं इंसान को और ज़्यादा अकेला कर दिया है। सोशल मीडिया आकर लोगों का ना डिस्टेंस बढ़ा दिया है। लोग अभी फ़ेस टू फेस मीट करके गपशप नहीं मारते हैं, थोड़ा चाय वाय नहीं पीते हैं, या फिर एक दूसरे के घर में आकर गेम खेलते हुए या फिर डांस करते हुए थोड़ा सा गाना वाना बजाकर इन्जॉय नहीं करते हैं। लोग फ़ोन में ही चैट करके एक दूसरे के साथ बात कर लेते हैं, फ़ोन कॉल्स कर लेते हैं, चलो हो गया फ्रेंडशिप। तो ये जो चीज़ें ना, ये दूरियां बढ़ा देता है। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट किया है, हर एक इंसान के लाइफ में किया है, बट आपके लाइफ में कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। तो ऐसे में दिख रही हैं कि आप कम्युनिकेट करना लोगों से बहुत ज़्यादा चाहते हो, फ्री होना चाहते हो, बट यहाँ पर फ्रीडम नहीं है आपके लाइफ में, तो वो आती हुई दिख रही है। स्पिरिचुअल नॉलेज आती हुई दिख रही है, विजडम आता हुआ दिख रहा है। आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को ना करेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप डेफिनेटली हो सकता है किसी के साथ गलत फहमी में आकर बदतमीज़ी कर दिए थे, या फिर किसी को गलत 2-4 बातें सुना दिए थे, या फिर किसी से गलत फहमी की वजह से मिल नहीं रहे थे बहुत टाइम से, या फिर कुछ प्रोस्पेक्टिव्स चेंज होने की वजह से आप किसी चीज़ को गलत ले रहे थे, बैड वे में ले रहे थे, या फिर इग्नोर कर रहे थे। तो देखो आपके लाइफ में ना, आप वो चीज़ समझ कर मई महीने में कहीं ना कहीं सुधारने वाले हो। ठीक है, सुधारने का टाइम, चीज़ों को करेक्ट करने का टाइम आ रहा है। अभी कहीं ना कहीं चीज़ें जब आपके लाइफ में करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, आप चीज़ों को जब सही करना स्टार्ट कर दोगे, रिश्ता कहूँ या फिर चीज़ें कहूँ, आपके लाइफ में फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा आप चाहते थे। जो गिल्ट, जो रिग्रेट लेकर अभी तक आप चल रहे हो, वो चाहे किसी भी साइड से हो, ठीक है, वो गिल्ट रिग्रेट आपके लाइफ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ये एक चीज़ दिख रही है। मई महीने में ऐसा होने वाला है। अब आप अपने लाइफ का कुछ चीज़ों को करेक्ट करने वाले हो, करेक्शन यहाँ पर दिख रही है मुझे, सही करने वाले हो। कुछ गलत पैथ आप अपना लिए थे, वो गलत पैथ आप सही करने वाले हो। कुछ गलत लोगों को हो सकता है अपनी लाइफ में एंटर कर लिए थे, उस गलत लोगों से कहीं ना कहीं आपको सीख ऑलरेडी मिल चुका है। अभी उन लोगों को आप साइड करके आगे बढ़ने वाले हो, नया दोस्त बनाने वाले हो। एंड मई महीने में प्रेशर बढ़ने वाला है गाइस, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने वाला है, बिज़ी रहने वाले हो आप। डेफिनेटली हो सकता है आपके कंधों पर एक्स्ट्रा कुछ जिम्मेदारी आकर पड़े, या फिर हो सकता है काम का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर हो सकता है कि लोगों का बातें सुनकर कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़े, किसी के अंडर में जाकर काम करना पड़े। ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे, बट ओवरऑल ये चीज़ आपको लग्जरी ला कर देगा। ये जो 6 नंबर है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी इच्छा, मन की इच्छाओं को पूरा करने में हेल्प करेगा। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको बहुत टाइम से खाना चाहिए था, या फिर कुछ जगहों में घूमने जाना चाहिए था, वो आप पैसों की कमी की वजह से कर नहीं पा रहे थे। कुछ इच्छा है जो लोगों के लिए हो सकता है आम बात है, बट आपके लिए एक्सपेंसिव है, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो। बट उसके बदले यहाँ पर दिख रही हैं कि कुछ लोगों का डिमांड्स फुलफ़िल करना आपको पड़ सकता है, कुछ लोगों के प्रेशर में आपको आकर कुछ काम करना पड़ सकता है। हो सकता है थोड़ा बहुत थकान भी आपको मई महीने में महसूस हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। तो ओवरऑल क्या बताऊँ, थोड़ा सा खुद के शरीर के ऊपर, शरीर की तरफ देखकर भी आपको काम करना चाहिए। आई थिंक पानी वानी ठीक से पीना है आपको, खाना ठीक से खाना है, ठीक है। पूरी तरीके से करियर ओरिएंटेड चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान, फोकस नहीं डालना चाहिए आई थिंक। एंड यस, लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए आपको अच्छे से। देखो वैसे भी आपको कम्युनिकेट करना आ जाएगा, अपकमिंग टाइम में आप लोगों से बहुत अच्छे से डील करने वाले हो, आपका बात लोगों को डील करने वाला है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। आप अच्छे से बात करके कोई भी काम मनवा सकते हो, कोई भी काम लोगों से करवा सकते हो, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। अगर कुछ वाइवा या फिर टेस्ट देने जा रहे हो जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, तो ऐसे जगह पर, या फिर डिबेट हो रहा है, झगड़ा भी हो रहा है, चलो मान लो कि वहाँ पर भी आप जीत सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर हैं चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। डेफिनेटली डिवाइन आपको कुछ नया अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं। अभी तक हो सकता है कि आप कुछ ऐसे काम को पकड़ कर बैठे हुए हो जो हो सकता है कि लाइक आपको उतना ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे रहा था, आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार चीज़ें नहीं चल रहा था, बट
फिर भी आप उस चीज़ को लेकर ही बैठे थे कि नहीं मुझे यहाँ से ही आगे बढ़ना है। बट डिवाइन आपको बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि बेटा कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ट्राई करो, वहाँ से आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, मई महीने में ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे, कुछ डिफरेंट, कुछ हटके कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकते हैं। येस, बिग हैप्पी चेंजेस आ रही हैं मई महीने में आपके लाइफ में। ये जो प्रेशर होगा ये आप इग्नोर करने वाले हो, ये काम का लोड आप इग्नोर करने वाले हो, क्योंकि इसके बदले जो चीज़ आपको मिलेगा, ये जो लग्जरी आप कहीं ना कहीं अचीव करने वाले हो, ये जो लग्जरियस लाइफ आप जीने वाले हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा आपको आनंद देगा। आप काम करने के बाद जब अपने मन पसंदीदा खाने को खाओगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा एंजॉइंग होगा। सो यही आपका रीडिंग है पाल नंबर 2। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।